हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू कैरियर एकेडमी। मैं हूं ट्विंकल और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूं जो है कोशिकाएं। बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूं मैं, जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में और जीवों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो जीव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनमें कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीव, बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि जीवों का मतलब सिर्फ और सिर्फ जंतु होते हैं। तो मैं आपको ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूं। जीव मतलब जंतु नहीं होते हैं। जीव मतलब जंतु नहीं होते हैं। जीव का मतलब होता है भाई, इस जगत में जितने भी सजीव हैं, है ना, इस जगत में जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, जीव होते हैं। ठीक है, तो जीवों को हमने बड़े दो कैटेगरी में, बड़े दो वर्गों में बांटा गया है। दो बड़े वर्गों में बांट सकते हैं हम। एक तो हम ले सकते हैं पादप और एक हम ले सकते हैं भाई जंतु। क्या ले सकते हैं? एक तो हम पादप ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं, जंतु ले सकते हैं। ठीक है, तो अब पादप है, जंतु है, सभी को वृद्धि विकास करना है, सभी को भोजन भी चाहिए, सभी को अपने शरीर के जो अंग होते हैं उनका कार्य भी चाहिए, सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? काम कौन करेगी? काम करेगी कोशिका। कौन काम करती है भाई? कोशिका काम करती है, जिसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सेल कहते हैं। सिंपल है यहां तक तो। अब ये जो कोशिकाएं होती है ना, ये अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पादप की, तो पादप में पादप कोशिकाएं होंगी। जंतु की बात करूं तो जंतु में जंतु कोशिका होगी। समझ पा रहे हैं? तो इस आधार पर जो मेन जो हमारे पास में एनिमल्स है ना, या फिर जीव हैं, उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है यहाँ पर। ठीक है ना, दो कैटेगरी है, दो वर्ग है, जिसमें हम इसको बांट देते हैं कोशिकाओं के आधार पर। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जो जीव होंगे वो दो प्रकार के होंगे। भाई कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे एक कोशिकीय। क्या होंगे भाई? एक कोशिकीय और एक होंगे बहुकोशिकीय। ठीक है, एक तो होंगे एक कोशिकीय और एक होंगे बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय से आपको देखने से पता चल रहा है भाई ऐसे जीव है जिसमें कितनी कोशिका है भाई? एक सेल, मतलब एक ही कोशिका है, सिंगल सेल्ड है। कैसी सेल है? सिंगल सिंगल सेल्ड है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे भाई? एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। अभी कौन कौन से होते हैं इनमें? आप सारे बैक्टीरिया को ले लो, सारे जीवाणु को ले लो, आप बैक्टीरिया जीवाणु ले लो, है ना। विषाणु की अगर बात करूं, विषाणु ले लो आप, इसमें जीवाणु ले लो, विषाणु ले लो। ठीक है, शैवाल ले लो। ठीक है, फंजाई ले लो, अमीबा, प्रोटोजोआ जिसे अपन कहते हैं। अमीबा किस कैटेगरी में आता है? प्रोटोजोआ, है ना। तो ये जो वर्ग है ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई? एक कोशिकीय में आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है ना एक कोशिकीय के, उनके शरीर में क्या है? एक कोशिका पाई जाती है, जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए क्या चाहिए अपने को? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने खुद ने बनाया था अपना स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से आप एक कोशिकीय जीवों को देख सकते हो। अब आ जाते हैं अपन बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय का मतलब होता है भाई कितनी कोशिकाएं हैं? एक से तो ज्यादा ही होगी, बहुत सारी है ना। दो से ज्यादा कोशिकाएं हैं। अब 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है, अनगिनत अनफाइनाइट भी हो सकती है। तो वो होते हैं कौन से? बहुकोशिकीय। तो सारे के सारे जो पादप है ना, पौधे, वो बहुकोशिकीय में आते हैं। सारे जंतु जितने भी हैं बहुकोशिकीय में आते हैं। और जो हम मानव है, ह्यूमंस, वो भी किस में आते हैं भाई? बहुकोशिकीय के अंदर ही आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये है एक कोशिकीय और ये है बहुकोशिकीय। तो क्या इतना ही है क्या? और भी नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो आपको फर्दर आगे से आगे वीडियोस आपके लिए अपलोड करती जाऊंगी मैं, और आपको पढ़ाती जाऊंगी कि और भी चीजें जो आपको सीखनी है। तो सिर्फ एक हल्का फुल्का ऊपर ऊपर की नॉलेज है जो आपको आज दी जा रही है। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब अपन आ जाते हैं कि भाई ये तो हमने कोशिकाओं के लिए बात करी है कि भाई कोशिकाएं होती है ना। अब कोशिकाएं जो होगी मानव में कितने प्रकार की होती है भाई? मानव में कौन कौन सी कोशिका, मतलब अगर मानव की बात करूं या जंतु की बात करूं, एक ही तो बात है ना। जंतु और मानव एक ही बात है। हमारे अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? तो हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके मैं आपको नाम आज बता रही हूं कि हमारे अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। हमारे अंदर सबसे पहले है रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं भाई? रक्त कोशिकाएं, है ना। उसके बाद हमारे पास में है वसा की कोशिकाएं।
ठीक है, वसा कोशिका। उसके बाद हमारे पास में है तंत्रिका कोशिकाएं, है ना, तंत्रिका कोशिकाएं। उसके बाद हमारे पास में है मांसपेशी कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं है ना। उसके बाद में क्या है हमारे पास में सॉरी, उसके बाद में हमारे पास में है शुक्राणु, अंडाणु, है ना, शुक्राणु, अंडाणु। ये सारी कोशिकाएं जो होती है ना आपके शरीर में ही है, सारी की सारी। वसा कोशिकाएं होगी, मांसपेशी कोशिकाएं हो गई, तंत्रिका कोशिकाएं हो गई, रक्त कोशिकाएं होगी। इसके अलावा कौन सी कोशिकाएं होती है भाई? बोन सेल, है ना, बोन सेल्स भी होती है। अस्थि कोशिका, क्या बोलते हैं इसको? अस्थि कोशिका, जो अस्थियों में पाई जाती है। तो ये सारी की सारी कोशिकाएं जो है वो कहाँ उपस्थित होती है भाई? मानवों में उपस्थित होती है, और इनके अपने अपने खुद के काम होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ क्या काम होते हैं। रक्त कोशिकाएं जो होती है रक्त का निर्माण करती है, रक्त में उपस्थित होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसके बारे में हमने वीडियो में बात की है। वसा कोशिकाएं वसा का निर्माण करती है, शरीर में होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं जानते हो, तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? शरीर से जो संदेश है वो मस्तिष्क को पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी भाई? रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी बॉडी रिएक्शन देगी, है ना। तो वो काम तंत्रिका कोशिकाएं करती है। मांसपेशी कोशिकाएं मांसपेशियों में होती है। शुक्राणु और अंडाणु के बारे में फर्दर आगे टॉपिक आएगा। शुक्राणु जो है वो स्पर्म सेल, इसे स्पर्म कहते हैं। स्पर्म मतलब क्या? शुक्राणु। और ओवम मतलब क्या? अंडाणु। ये मेल में होता है, ये फीमेल में। मेल में होगा स्पर्म, फीमेल में क्या होगा? ओवम होगा। अस्थि कोशिकाएं अस्थियों में पाई जाती हैं, जो दो प्रकार की हमारे पास में अस्थि होंगी, हमारे पास में रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है कोशिकाएं जिनको हमको ब्रीफली आगे एक एक करके टॉपिक के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो और भी जीव होते हैं, सभी के अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिका के अलग अलग प्रकार हैं, बहुत सारे उनके उपयोग है ना। तो ये सब चीजें उनमें पाई जाती है। तो आज का ये सेशन आपको आई थिंक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको कोशिकाओं के बारे में और भी जानकारी दूंगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत प्रॉफिटेबल है, ठीक है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है कोशिकाओं से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। वैसे पूरा वीडियो, आने वाले वीडियो लेक्चर में पूरा वीडियो डीपली आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, कोशिकाओं के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।